टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे, और जो आपको रकम मिली है तो उसको मतलब कैसे पे बैक करेंगे फ्रेंचाइजी को, क्या तैयारियां हैं आपकी? भाई तैयारियां तो बिल्कुल अच्छी चल रही है, और मोटिवेट करेगा टीम जितनी हमेशा ही मोटिवेट करते रहे। हमारे जो सिर्फ साथ में है पूरी टीम है, हरदम ही मोटिवेट करती रही है, और सभी बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं। तो आप अभी प्रो रेसलिंग लीग में भी 57 केजी की कैटेगरी में ही उतरेंगे? हाँ बिल्कुल जी, 57 के लिए में उतरे हैं। और आगे भी तो टूर्नामेंट होंगे भी। तो अमन सहरावत का इस बार का सबसे कौन सा ऐसा दाव होगा जो दूसरों के लिए एक्स फैक्टर साबित होगा? कुछ ऐसी तैयारी की है? मतलब ऐसा कोई अलग दाव की तैयारी तो नहीं की, लेकिन सिचुएशन देखनी पड़ती है भाई, किस टाइम पे कौन सा दाव ठीक रहेगा। और हम एक दाव के और वैसे अमन सहरावत तो जो मतलब लोगों के बीच में मशहूर है, वो है कि अपनी टेक्निकल सुपीरियोरिटी के दम पर हमेशा मैच जीतते हैं। तो प्रो रेसलिंग लीग में क्या ऐसे ही बार बार देखने को मिलेगा दर्शकों को कि जो भरोसा आपने जीता है वही मतलब टेक्निकल सुपीरियोरिटी के दम पे ही सामने विरोधी को हराएंगे? से तो पूरा सुपर शहर हम अपनी ओर से तो पूरा 100% देंगे इस चीज के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है अमन भाई, वेरी ऑल द वेरी बेस्ट आपको। इस बार बस ये जानना चाह रहा था कि अमन सहरावत का सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी कौन होगा? देखो मैं यही कह रहा था कि भाई कोई एक तो है नहीं भाई, जो हम जिसको भी कहें उसके साथ मुकाबला हुआ। हम तो अपनी तैयारी बस सबके लिए करते हैं, एक कोई रहा हो हम बिल्कुल रेडी हैं। अरे वेरी गुड अमन भाई। और ये भी थोड़ा सा आपसे पूछना था कि एक था कि 21 साल की उम्र में आपने मेडल जीत के मतलब एक इतिहास रच दिया था कि आप सबसे मतलब युवा रेसलर बने, पहलवान बने थे मेडल जीतने वाले। तो क्या उसका भी थोड़ा सा आप प्रेशर महसूस करेंगे अपकमिंग प्रो रेसलिंग लीग में कि लोगों को आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी? तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? देखो मतलब इतना प्रेशर तो लिया, लेकिन वो नहीं भाई। अब जो ओलंपिक तक खेल के आ चुके तो प्रो में मतलब जो टूर्नामेंट है इतना प्रेशर की बात है नहीं। पर वैसे देशवासियों को इतनी उम्मीद है ये मेडल जीत के लेकर उम्र में, और मेडल जीतने के बाद और ज्यादा हो गई भैया, आगे जो ओलंपिक आने वाले टूर्नामेंट आने वाले हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी ओर से भी जो लोगों की इतनी उम्मीद है उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और अमन को भी ऐसा लगता है कि जो मतलब प्रो रेसलिंग लीग होना है वो एक आईपीएल, अगर क्रिकेट से तुलना करें, कि आईपीएल की तरह काम करेगा कि अब इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा पहलवानों को मौका मिलेगा? प्रो रेसलिंग लीग उस स्काउटिंग जगह पर मतलब स्काउट करने में आगे रहेगी? जरूर जी, अभी तो शुरुआत है। ऐसा लग रहा है कि जाकर बिल्कुल अच्छा एक अच्छा मंच मिलेगा खिलाड़ियों को भी, और दर्शकों को देखने के लिए भी बहुत अच्छा। जो ये जो शुरू किया है बहुत अच्छा काम किया है ये, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और अमन भाई, एस्पेक्ट एस्पेक्ट कंपनी के लिए आप क्या बोलेंगे, जिनकी साथ में अब आप जुड़ चुके हैं और रेसलिंग में अपना धमाल मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल जी, मैं तो यही बोलूंगा कि जो इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है और ना किसी चीज की प्रॉब्लम हमारे मतलब डेली और पूछ रहा है कोई चीज की दिक्कत हो, तो मतलब सब खिलाड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना दबाव के, वक्त प्रदर्शन भी करेंगे। तो आपको यहाँ पर कोचिंग किसके अंडर में मिल रही है? क्योंकि जितना मेरे नोन में है कि आपने ललित कुमार से ही सारे दाव पेच सीखे हैं। तो क्या यहाँ पर कोचिंग की स्टाइल में कुछ डिफरेंस आपको मिला है, या फिर जो आपका नेचुरल गेम है उसी पर ज्यादा फोकस करवाया जा रहा है? नहीं, तो नेचुरल गेम उसी पर ज्यादा फोकस कराया जा रहा है। हमारी स्टेडियम में जो हमारा सेंटर है उसमें हमारी पूरी टीम है कोचों की, और जो हमारे साथ में है पार्टनर, सब हम पूरी पूरी मेहनत करें हमारे ऊपर, और हम भी बिल्कुल अच्छा करें। ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाह रहा था अमन भाई कि आजकल रेसलिंग में सबसे बड़ी चीज हो गई है कि
वजन जो बढ़ जाता है अचानक से फाइट के बाद में, तो उसको लेकर अब जैसे बैन लगने लग गए हैं प्लेयर्स पर, तो ये वजन कितना बड़ा आज की तारीख में बैरियर बन चुका है पहलवान के लिए, और इसके मतलब किस तरीके से इससे पार पाना पड़ता है, तो अमन सहरावत की ऐसे में क्या तैयारी रहती है? देखो ये सर कभी कभी शरीर में दिक्कत हमारे ऊपर भी नहीं होता, कभी कभी तबीयत डाउन हो गई, कोई वो दिक्कत होगी शरीर में, तो हमारे हाथ में होता नहीं। वैसे हम हमें पहले मालूम होता है इतना वेट दिखाना है, तो हम पहले चीज सेट करके चलते हैं, ये करके के कारण होते हैं, वो क्या करें, बाकी इससे पहले से ये काफी दिन पहले कम शरीर सुधारना पड़ता है, जरूरी चीज। अच्छा, और अमन भाई अब जैसे एशियन गेम्स तक मतलब थोड़ा सा आपके साथ भी यही वजन वाली हिट हुई थी, तो आप पर भी 1 साल के लिए आपको भी फाइट्स वगैरह करने के लिए मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में मना है, बट क्या आपको उम्मीद लग रही है कि जो एशियन गेम्स आने वाले हैं उस टाइम तक आपका बैन लिफ्ट हो जाएगा और आप एशियन गेम्स में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं देखो ये इसलिए तो मेरा हो चुका फेडरेशन को कर दिया इसे, तो भैया आने वाले टूर्नामेंट खेलेगा, तो अभी एशियन गेम्स है, जो इस साल का कंपटीशन है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशिया चैंपियनशिप है, मतलब हर कंपटीशन खेलेंगे और अपना हर एक तरीके से मजबूती पेश करेंगे, वेट में भी और बाउट में भी। सर ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी इस बार के लिए आपको मतलब यही चीज दो तीन मुझे तो मेनली यही पूछनी थी, बट एक चीज और जाननी थी आपसे कि जब आपने 21 साल की मतलब ऑब्वियसली टीनेज एज थी कि इतनी छोटी उम्र में आप ओलंपिक मेडल जीत कर आ गए, तो जो आपका मेडल मैच था उस टाइम पर आप क्या सोच रहे थे, मतलब कैसे? आपको भी तो प्रेशर फील हो रहा होगा कि यार इतनी नजरें, पूरे देश की नजरें आप पर है, मेडल जीतने का एक दबाव है, तब खुद को कैसे मतलब बैलेंस रखा आपने? क्या तैयारी थी तब? देखो तैयारी तो पहले तो थोड़ा दुख सा हुआ, भैया तो भैया हार गए सेमीफाइनल में जापान से, तो फिर बाद में हम्म, ऐसा देखा तो एक मौका और भी अभी, तो मेडल तो मैंने लिया फिर पूरे दिन शाम को प्रैक्टिस की, वेट लाइफ है, तो पूरे दिन बस यही चल रहा था। अब कैसे लड़नी है बाउट, किसी ने पोजीशन आई तो ऐसे बचना है, ऐसे दाव लगाना है, तो यही पर वो जो प्रेशर है वो बाउट शुरू नहीं होने से पहले पहले था, बाउट शुरू होने के बाद बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था, नहीं रहता, और प्रेशर तो बाहर की चीजों पे ध्यान भी नहीं जाता, वही तो में रहता है। अब वो तो बस बाउट खत्म होने के बाद पता चलता, हाँ भाई हम जीत गया गोल्ड मेडल। जब मेडल जीत गया फिर उसके बाद कैसी खुशी थी आपकी, थोड़ा सा उसको बयां कीजिए ना। तैयारी भी पूरा चल रही थी, और थोड़ा फिर बाद में लेके आना, गोल्ड लेके आना, और मेहनत करेंगे, जो कभी हम पर ध्यान देंगे, वो चीज को कही है बात, तो सब बिल्कुल अच्छा लग रहा था, और सब बहुत खुशी हो रही थी, पर संतुष्टि नहीं हुई, अब आगे और मेहनत करेंगे और देश के लिए और मेडल जीतेंगे। जो अगला ओलंपिक्स होना उसमें पूरी उम्मीद करेंगे कि अमन सहरावत जो ब्रॉन्ज लेकर आए अब उसको गोल्ड में तब्दील करेंगे और देशवासियों का नाम रोशन करेंगे। हाँ, लेकिन जरूर। सारा ध्यान तो पूरी तरीके से अभी प्रो रेसलिंग पर ही है, तो आपके साथ में मुंबई टीम में आपको और किस किस से उम्मीद है कि आपको नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए और किन पहलवानों का साथ लगेगा? नहीं सभी पहलवान भी बहुत अच्छे हैं जी, सभी की अच्छी तैयारी चल रही है, तो जो सभी कंपटीशन लड़ रहे थे, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया, तो चलिए। हमें सभी से उम्मीद है पूरी टीम साथ में चलेगी जल्दी जल्दी। अच्छा अमन भाई, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी मतलब बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि इंस्पायरिंग होने के साथ साथ एक अगर पर्सनल तौर पे सोचा जाए तो बहुत दुखदाई भी रही, तो आपको ओवरकम कराने में किस किस ने मदद की है मतलब आपकी लाइफ में? जैसे आप और आपकी बहन दोनों ने पहलवानी सीखी, तो किसने नहीं, आपको मोटिवेट किया? बहन ने पहलवानी सीखी, बहन तो पढ़ाई कर रही है। अच्छा, और पूजा, पूजा नाम उन्हीं का है ना? हाँ, हाँ हाँ। तो आप मतलब आपको मोटिवेट किसने किया पहलवानी के लिए? देखो सभी का साथ था, पहले तो परिवार का था, मेरे दादा दादी ताऊ, मतलब सभी ने पूरा साथ दिया है, अपने माता पिता की तरह रखा, उनको मतलब कोई भेदभाव नहीं किया, अपने बच्चे में और हमने, तो हम जो हमारा सेंटर है उसमें भी मेरे कोचेज और जो हमारे पार्टनर हैं उन सभी का पूरा सहयोग है इस चीज में। लेकिन जैसे आपने मतलब क्योंकि आपने इतना बड़ा एक ट्रेडमार्क बेंचमार्क सेट कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप युवाओं को क्या मंत्र देंगे, क्योंकि आज की जनरेशन में इतना मेंटल फैटिगनेस
वर्ड इतना कॉमन हो चुका है कि बड़ी जल्दी से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कहीं नहीं जीत मिली या कुछ नहीं हुआ, तो बहुत इजीली डिप्रेशन वर्ड बहुत जल्दी उभर कर सामने आ जाता है। तो आप ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने आप को मानसिक रूप से कैसे मजबूत रखें? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जीवन में उतार-चढ़ाव तो चलता रहता है भैया, कोई ऐसा नहीं है बस जो हरदम ऊपर जाए, नीचे भी आएगा, नीचे भी आना पड़ता है जीवन में, फिर ऊपर भी। तो कभी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, नीचे आए तो साथ दो, अपने पास ऐसे हरदम पॉजिटिव इंसान रहे तो भाई हरदम मोटिवेट करते रहें, फिर साथ रहें। तो अच्छे समय में तो सब साथ आ जाते हैं, जो असली चीज़ है वो तो बुरे समय में साथ रहे वही तो, जो ऐसे इंसान अपने साथ रहने चाहिए। और खासकर अब तो नशा भी इतना चल रहा है भाई, नशे से भी दूर रहें। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, काम आती है, खुद मुकाम पाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोगों को इससे सीख मिलेगी कि किस तरीके से खुद को अपने आप में रखना है। अब बस एक चीज़ और थोड़ी-सी यही जानना चाहता हूँ कि प्रो रेसलिंग लीग में चूँकि आपका जलवा रहने वाला है कि मतलब इतना सब कुछ होने वाला है। ये बहुत अच्छा मंच मिला है हर एक पहलवानों को भी, और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और आगे जो कंपटीशन आने वाले एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो ये शुरुआत बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अमन भाई, ऑल द वेरी बेस्ट आपको। और जब आप नोएडा या दिल्ली साइड आएँगे तो फिर आपसे मुलाकात होती है ना? जो चीज़ें मुझे जाननी थी वो तो आपने बता ही दी है। हाँ, तब मिलके और थैंक यू अमन भाई, थैंक यू।